हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न 4 और 5 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रश्न 4 की। देखो, जो प्रश्न 4 है इसमें हमसे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले में पूछा गया है प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। दूसरे में बोला गया है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो पहले हम बात करेंगे पहले पार्ट की। इसमें बोला गया है प्रिज्म और बेलन एक जैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बनाया आपको दिख रहा होगा, ये बेलन है और ये एक प्रिज्म का उदाहरण है। प्रिज्म के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैंने आपको बताया था एक ऐसा बहुफलक जिसका जो ये नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, ये हूबहू ऊपर के हिस्से के बराबर हो और बाकी सारे फलक एक समांतर चतुर्भुज हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो एक प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो डिटेल में देख लेना। ठीक है, तो ये प्रिज्म हो गया। तो यहाँ पे प्रिज्म और ये बेलन ये एक जैसे कैसे हैं? देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे जैसे प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ती है यह एक बेलन में बदलने लगता है। मतलब कि जो इसका आधार है, ठीक है, ये जो इसका आधार है, जितनी भुजाएं इसमें होंगी उतनी इसके यहाँ पर ऊपर भी होंगी। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ देखो चाहे आप यहाँ देखो। ठीक, तो यहाँ पर अगर भुजाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी तो धीरे धीरे ये गोलाई में आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, ठीक है, बिल्कुल ये अभी प्रिज्म जैसा दिख रहा है। जैसे मैंने 3 भुजाओं से ज़्यादा करी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल त्रिभुज था लेकिन ये थोड़ा थोड़ा गोल होने लगा है। ठीक है, अब मैंने 6 से और ज़्यादा करी, थोड़ा और गोल हो गया। यानी कि अगर भुजाओं की संख्या हम अनंत तक बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत छोटी छोटी हो जाए, तो बिल्कुल वो कैसा नजर आने लग जाएगा? बिल्कुल ही वो ऐसा ऊपर से सर्कल बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसे ये गोल हो जाएगा, यानी कि वो बेलन बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे 3 भुजाएं थी, 3 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, 8 से इनफाइनाइट हो गई, अनंत हो गई, बहुत सारी हो गई। तो जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे जो प्रिज्म है वो किसके जैसा दिखने लग रहा है? बेलन के जैसा। यानी कि धीरे धीरे ये बेलन में बदल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे जैसे प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ती है या बेलन में बदलने लगता है, यही इन दोनों में एक जैसा है। मतलब ये कुछ कुछ एक जैसे दिखते हैं। दूसरी समानता भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो, बेलन में भी जो नीचे का हिस्सा है वो हूबहू ऊपर के हिस्से जैसा होता है और यही चीज प्रिज्म में भी है। ठीक है, जो ये नीचे का हिस्सा है ये हूबहू ऊपर जैसा होता है। तो आप कह सकते हो कि प्रिज्म और बेलन दोनों में ही उनके आधार और ऊपर का हिस्सा एक जैसा होता है। ये भी आप लिख सकते हो अगर आप इस आंसर को थोड़ा और बड़ा लिखना चाहो तो। इसी तरह से अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ठीक है, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जो इसका दूसरा हिस्सा, इसमें क्या बोला गया था? पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। पिरामिड में मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीचे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो सकता है। और यहाँ पर इसके अलावा जो बाकी फलक होंगे वो एक त्रिभुज होंगे जो किसी नोक पे जाके मिलते होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो पिरामिड है। जैसे यहाँ पर नीचे त्रिभुज है, बाकी के सारे फलक भी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो पिरामिड के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए भी आप पिछली वीडियो देख लेना पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पिरामिड है और यहाँ पर जो है शंकु है, ये एक जैसे कैसे हैं ये सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पर हुआ वैसे यहाँ पर अगर हम आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गई, फिर 12 करोगे, 15 करोगे, 1000 करोगे, मतलब कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेंगी, ठीक है, ये बिल्कुल गोले जैसा नहीं लग रहा था, मतलब वृत्त जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये वृत्त जैसा लगने लगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नीचे से सर्कल हो गया। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा कर दोगे भुजाओं की संख्या तो बिल्कुल ये वृत्त जैसा हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर तो चोंच पहले से ही है सबकी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पिरामिड के आधार में भुजाओं की संख्या बढ़ती है या शंकु में बदलने लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसमें आप दूसरा भी लिख सकते हो, दूसरी समानता, कि दोनों में ही एक चोंच पाई जाती है, दोनों में एक नुकीली चोंच पाई जाती है, ये भी आप लिख सकते हो, इसका दूसरा समानता हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवें की। देखो, जो इसका पांचवा प्रश्न है इसमें बोला गया है क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वर्ग प्रिज्म का क्या मतलब है? एक ऐसा प्रिज्म जिसका आधार एक वर्ग हो और ऊपर का हिस्सा भी एक वर्ग हो। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वर्ग प्रिज्म घनाभ भी हो सकता है, हमेशा ये घन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये एक वर्ग प्रिज्म है, क्यों? क्योंकि भाई इसका आधार, ठीक है, ये भी एक वर्ग है और उसके ऊपर वाला हिस्सा भी एक वर्ग है। अब क्योंकि ये मैंने 2 डायमेंशन में बनाया तो आपको टेढ़ा नजर आ रहा है, बट इसको आप जैसे देखो, जैसे आप जो लूडो खेलते हो, लूडो का जो पासा है, ठीक है, ये उसके जैसा है, ठीक है, तो उसमें नीचे वाला हिस्से के जैसा ऊपर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, यानी कि इसके जैसा ये वाला हिस्सा, दोनों ही वर्ग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक वर्ग प्रिज्म है, साथ साथ इसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो ये घन बन गया, ठीक है। तो वर्ग प्रिज्म घन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है, ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक वर्ग है। तो यहाँ पर तो भाई ये वर्ग था, ये भी वर्ग था, लेकिन ये पूरी फिगर आप देखोगे तो ये घन नहीं बन रहा, घनाभ बन रहा है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि भाई जो वर्ग प्रिज्म है उसमें सिर्फ इतनी कंडीशन है कि नीचे और ऊपर वाले हिस्से वर्ग होने चाहिए। तो जो वर्ग प्रिज्म है वो घनाभ भी बन सकता है, घन भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा घन ही होगा, ठीक है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो ये था 5वां प्रश्न। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।